सुप्रभात, नमस्कार, पुनः स्वागत है आप सबों का मेरी कक्षा हिंदी साहित्य और संवेदना में। आज की कक्षा में हम क्षितिज भाग 2 में संकलित रीतिकालीन कवि देव के सवैये और जो पाठ्यक्रम में आपके वर्णित है कवित्त 2 कवित्त पढ़ने हैं, तो सवैये और कवित्त की व्याख्या हम पढ़ेंगे। कविदेव रीतिकाल के प्रमुख कवि हैं। रीतिकालीन कविता का संबंध दरबारों, आश्रयदाताओं से था। इसी कारण से काव्य दरबारी संस्कृति का सुंदर चित्रण हुआ है। देव भी इससे अछूते नहीं थे, किंतु वे इस प्रभाव से जब भी मुक्त हुए, उन्होंने प्रेम और सौंदर्य के भी सहज चित्र खींचे हैं। अलंकारिकता और श्रृंगारिकता उनके काव्य की प्रमुख देन है। शब्दों की आवृत्ति के जरिए काव्य में सौंदर्य पैदा करके उन्होंने सुंदर ध्वनि चित्र प्रस्तुत किए हैं। तो आइए, यहाँ जो आपको एक सवैया और 2 कवित्त पढ़ने के लिए निर्धारित किया गया है, उसे हम पहले पढ़ें, तत्पश्चात हम उसकी व्याख्या देखें। सवैया कुछ इस प्रकार है। पायनि नुपुर मंजू बजय, कटि किंकिणी कै धुनि की मधुराई। सांवरे अंग लसै पट पीत, हिय हुलसै बनमाल सुहाई। माथे किरीट बड़े दृग चंचल, मंद हंसी मुख चंद जनहाई। जय जग मंदिर दीपक सुंदर, श्री ब्रज दूलह देव सहाय। इसमें कुछ कठिन शब्द हैं, जैसे पायनी। पायनी का अर्थ है पैरों में। नुपुर अर्थात पाजेब। किंकिणी अर्थात घंटियाँ। कटी, कटी का अर्थ है कमर। धुनि अर्थात धुन। मधुराई सुंदर। लशय सुशोभित। हुलसय आनंदित होना। किरीट, किरीट का अर्थ है मुकुट। मुखचंद अर्थात मुख रूपी चंद्रमा। और जुहाई, जुहाई का अर्थ है चांदनी। तो यह जो प्रस्तुत सवैया है, यह रीतिकालीन कवि देव के द्वारा रचित है, यह मैंने पहले भी बताया। इस सवैये में उन्होंने श्री कृष्ण की अद्भुत सुंदरता का मनोहारी चित्रण किया है। तो किस प्रकार चित्रण किया है, आइए हम देखें। कवि कहते हैं कि कृष्ण के पैरों में पाजेब बहुत ही सुंदर बज रही है। पहली ही पंक्ति है, पायनि नुपुर मंजू बजय, कटि किंकिणी कै धुनि की मधुराई। कृष्ण ने जो पैरों में पाजेब बांधे हैं, जो पहने हैं, वह बहुत ही सुंदर बज रही है और कमर पर बंधी घंटियां भी मधुर धुन दे रही है। इसके साथ साथ अगली पंक्ति में वो बताते हैं कि सांवरे अंग लसै पट पीत, हिय हुलसै वनमाल सुहाई। कि उनका जो सांवला रंग है, सांवले रंग के अंगों पर पीले रंग के वस्त्र बहुत ही सुशोभित हो रहे हैं और उनके हृदय पर वन के फूलों की जो माला है, वह अत्यंत सुंदर दिखाई दे रहा है। आगे वो कह रहे हैं कि माथे किरीट बड़े दृग चंचल, मंद हंसी मुख चंद जुन्हाई। अर्थात उनके माथे पर मुकुट बहुत अधिक शोभायमान है और उनके जो चंचल नेत्र और मंद हंसी सभी को लुभा रही है। उनके मुख पर हंसी ऐसी लगती है जैसे चंद्रमा ने अपनी चांदनी चारों ओर बिखेर दी हो। श्री कृष्ण संसार रूपी मंदिर के अत्यंत सुंदर दीपक हैं। वे ब्रज वृंदावन के दूल्हे हैं तथा देव कवि कहते हैं कि वे सभी के सहायक हैं। तो बहुत ही सुंदर और साधारण सा अर्थ था इस सवैये का। तो आइए आगे हम कवित्त देखें। डार द्रुम पलना बिछौना नव पल्लव के, सुमन झिंगूला सोहै तन छवि भारी दे। पवन झुलावे के की कीर बतरावे देव, कोकिल हलावे हुलसावे कर तारी दे। पूरति पराग सो उतारो करे राई नोन, कंज कली नायिका लतान सिर सारी दे। मदन मही पुजु को बालक बसंत ताही, प्रातहि जगावत गुलाब चटकारी दे। अब यहाँ कुछ कठिन शब्द हैं, जैसे द्रुम। द्रुम का अर्थ है पेड़। सुमन झिंगूला अर्थात फूलों का झबला, ढीला ढाला वस्त्र। केकी, केकी का अर्थ है मोर। कीर, कीर अर्थात तोता। हलावे, हुलसावे का अर्थ है बातों की मिठास।
उतारो करे राई नोन का अर्थ है कि जिस बच्चे को नज़र लग जाती है उसके सिर के चारों ओर नमक तथा राई घुमाकर आग में जलाने का जो टोटका किया जाता है। कंज कली का अर्थ है कमल की कली, चटकारी अर्थात चुटकी। तो आइए अब हम इस कवित्त का जो साधारण सा अर्थ है वो समझ लें। प्रस्तुत कवित्त में बसंत ऋतु में जो प्राकृतिक सौंदर्य बहुत ही मनमोहक हो जाता है उसका चित्रण कविदेव ने यहाँ किया है। वे कहते हैं कि डार द्रुम पलना बिछौना नव पल्लव के, अर्थात पेड़ों की लताएं नए नए अंकुरित पत्तों का बिछौना लगा रही है। और जो ये नए नए पत्ते हैं वो ऐसे लगते हैं जैसे फूलों का सुंदर झबला हो, जिसके कारण फूल अत्यंत सुंदर दिखाई दे रहे हैं। आगे भी कहते हैं कि पवन झुलावे कीर कीर बतरावे देव, कोकिल हलावे हुलसावे कर तारी दे। अर्थात जब पवन चलती हुई आती है तो वह क्या करती है कि उन पौधों को झूला झूला रही हो ऐसा प्रतीत करवाती है। इसके साथ साथ इस ऋतु में मोर और तोते का जो मधुर स्वर है तथा कोयल की जो मीठी आवाज़ है वो चारों ओर वातावरण को मधुर और सुंदर बना रही है। आगे कवि कहते हैं कि यह बच्चे की जो मधुर ध्वनि के समान यह जो आवाज़ आ रही है वह इसकी जो ध्वनि है वह बच्चे की मधुर ध्वनि जैसी लग रही है। आगे फिर वो कह रहे हैं कि पूरित पराग सो उतारो करे राई नोन। ये जो बसंत ऋतु का सौंदर्य है यह सौंदर्य इतना खूबसूरत है कि जब पराग से पूर्ण सुमन अर्थात फूलों में जब पराग भर जाते हैं तो ऐसे लगते हैं जैसे उन्हें उतार कर कमल की कली रूपी नायिका ने राई और नमक की तरह से लताओं के सिर के ऊपर से घुमाया हो ताकि फूलों से सुशोभित लताओं को नज़र ना लग जाए। आगे कवि कह रहे हैं कि कामदेव के समान सुंदर बालक की तरह बसंत ऋतु प्रतीत हो रहा है और ऐसा लगता है जैसे गुलाब अपनी सुगंध रूपी चुटकी बजाकर बसंत ऋतुराज रूपी बालक को सुबह जगा रहे हों। तो यहाँ पर कविदेव ने प्रकृति का और बसंत ऋतु का बड़ा ही मनोहर और सुंदर चित्रण किया है। तो आज के लिए इतना ही। अब एक और कवित्त आपके रह गए वो आपको अगली वीडियो में मिल जाएगा। धन्यवाद।